जय श्री कृष्णा। तो आज आपको हम सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है पारण, क्यों करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या आप भोजन कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, क्या भोग लगाएं, सारी चीज और कथा सहित। तो आप मेरा वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देख सकते हैं। तो प्लीज अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो जय श्री कृष्णा। मैं आगे आपको बता, हर साल सावन महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। यह एकादशी बेहद ही शुभ माना जाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से पूजा करने से और व्रत रखने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। इस साल 16 अगस्त 2024 के दिन सावन की पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इसलिए आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि और महत्व और कब से कब तक। तो व्रत कैसे रखें। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद शुभदायक रहेगा। स्नान करने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। प्रभु को पीला चंदन लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। वहीं भोग के में तुलसी दल रखना ना भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। एकादशी के दिन सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद लाभदायक माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और आरती करें। इस व्रत में अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। वहीं संध्या के समय पूजा करने के बाद फल खा सकते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन रात में जागरण या भगवान का कीर्तन करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। तो मैं आपको आगे व्रत कथा, व्रत का पारण सारा जानकारी दूंगी। इस व्रत का महत्व। सनातन धर्म में एकादशी बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं श्रावण के शुभ महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की इच्छा पूरी होती है। साथ ही जीवन में कई कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कई लोग अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए भी यह व्रत रखते हैं। विधिवत और सच्चे मन के साथ इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से, व्रत रखने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो जाती है। आइए जानते हैं एकादशी करने से क्या था। सावन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी के दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की आराधना करने वाले श्रद्धालु को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। 2024 में कब पड़ रही है एकादशी। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगी। क्योंकि एकादशी उदय का मान होता है, इसलिए एकादशी 16 अगस्त को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसे करें यह व्रत। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी को जल पिए या नहीं। तो इस एकादशी को बिना पानी पिए या भोजन किए निर्जला व्रत रखना सबसे अच्छा एकादशी व्रत है। कोई व्यक्ति पानी पीकर और भोजन से परहेज करके आंशिक उपवास रख सकता है। हालांकि भक्तों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका शरीर और स्वास्थ्य क्या सहन कर सकता है और उसी के अनुसार उपवास करना चाहिए। इस एकादशी में क्या खाएं। तो पुत्रदा एकादशी व्रत के दौरान आलू, कट्टू की पकौड़ी, शकरकंद, साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। चीनी, बादाम और दूध का भी फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन मूली, बैगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी का पारण 17 अगस्त को प्रातः काल 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य कर सकते हैं। इस समय में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान कर इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा समापन के बाद व्रत को खोलें। तो आज आपको हम आगे व्रत की कथा और किस चीज से पारण करें श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का बताते हैं। आइए आगे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। सावन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024
के दिन किया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इस व्रत की कथा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बिना व्रत को अधूरा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं कथा। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से साधक को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए पढ़ते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग के आरंभ में महिरूपति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्रावण माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण गाय ने तुरंत तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसके बाद सभी ऋषियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखे तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने श्रावण माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफी प्रसन्न हुए और तब से वह प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो भी साधक पूरे मन व श्रद्धा के साथ यह व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और कहा जाता है कि इसमें आप विष्णु के बाल गोपाल स्वरूप की भी पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं हम दान क्या कर सकते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं को सुख सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। वहीं सामान्य जनों के जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर हो जाते हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं। अगर आप भी जगत के पालनहार की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो तो आज राशि अनुसार इन चीजों का दान अवश्य करें। आइए जानते हैं कौन राशि वाले क्या दान करें। तो मेष राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर लाल रंग के कपड़े और गुड़ का दान करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं वृष राशि वाले जातक दूध, दही, मक्खन, मिश्री का दान करें। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मिथुन राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मूंग दाल का दान करें। आप चाहें तो साबुत मूंग का भी दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है। कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, चावल और सफेद वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त दुख और संकट दूर होते हैं। सिंह राशि के जातक के पालनहार की कृपा पाने के लिए गेहूं, गुड़ और मधु का दान करें। इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। कन्या राशि के जातक पुत्रदा एकादशी तिथि पर विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां दान करें। साथ ही गौ माता की सेवा करें। इस उपाय को करने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। तुला राशि के जातक भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाने के लिए एकादशी तिथि पर चांदी की पायल का दान करें। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो चावल और दूध का दान करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्या दूर होती है। वृश्चिक राशि के जातक पुत्रदा एकादशी तिथि पर गुड़ और चना का दान करें। साथ में गरीबों को लाल रंग के कपड़े दान करें। इस उपाय को करने से सभी कार्यों में विजय श्री प्राप्त होती है। धनु राशि के जातक पुत्रदा एकादशी तिथि पर पीले रंग के वस्त्र, चने की दाल, बेसन आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। मकर राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर कंबल और काले तिल का दान करें। आप चाहे तो गरीबों को जूते भी दान में दे सकते हैं। इस उपाय को करने से जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है। कुंभ राशि के जातक एकादशी तिथि पर उड़द की दाल, काले तिल और धन का दान करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। ही मीन राशि के जातक पुत्रदा एकादशी पर बेसन, हल्दी, चना, पीले रंग के वस्त्र आदि चीजों का दान करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानी दूर होती है।
कुछ दान की बातें हो गई, और हम आपको एक छोटा सा उपाय बताते हैं जो प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। वो शिव मंदिर में सावन में करने का बहुत ही महत्व है। तो आइए सावन पुत्रदा एकादशी के दिन जब आप शिव मंदिर में पूजन करने के लिए जाते हैं, तो आप एक कटोरी में खीर और एक कटोरी में घी ले जाएं। और जब आपने पूजन कर लिया सारा विधि विधान से, उसके बाद आप खीर का भोग और घी दोनों ही कटोरी शिव के सामने रखें और शिव जी मंदिर के चौखट पे एक दीपक लगाएं और एक बेलपत्र उठा के अपने पास रख लें और दूसरा बेलपत्र शिव जी के चौखट पे वहीं पे बैठ के खा लें। और जो बेलपत्र आपने उठा के रखा है वो घर आके अपने पति को खिला दें। तो प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि इससे आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी, भोलेनाथ आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी करेगी। तो पुत्रदा एकादशी जो श्रावण 16 अगस्त को पड़ रहा है, तो आप उस दिन ये काम अवश्य ही करें। और मैं आपको बता दूं कि इस दिन पारण की विधि, श्रावण एकादशी का पारण दुर्वा यानी कि दूब से किया जाता है। और ऐसे 12 मास का अलग अलग पारण की है, जो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।